आज इस वीडियो में जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट की। पहले पार्ट में हमने सीगुल के बारे में बात की कि कैसे उसने उड़ान भरी और अपनी उड़ान में सफलता पाई, डर के आगे जीत हासिल की और जीत पाने के बाद वो आगे बढ़ा। आज सेकंड पार्ट जो है, अगर उसका नाम देखेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। जब ब्लैक एरोप्लेन की बात होती है तो जहन में आता हो कोई काले रंग का एरोप्लेन होगा। यहां ब्लैक के सेंस दो हैं, एक डार्कनेस और एक डार्कनेस वो जो हमारे सामने छा जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और फिर भी उस डार्कनेस में अगर हमें कोई रोशनी मिलती है, यानी कोई उम्मीद मिलती है, कोई किरण मिलती है, हम उसी को फॉलो करके आगे बढ़ जाते हैं और हमें सफलता हासिल हो जाती है। ये चैप्टर भी कुछ इसी तरीके से है। इसके ऑथर फ्रेडरिक फोर्सिथ जो आपको ये दिखाते हैं इस चैप्टर में कि उनके साथ किस तरीके से उन्होंने एक गंभीर समस्या का सामना किया और उस समस्या से वो बाहर निकले। ये कहानी है जब एक ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, ध्यान रखिएगा ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन की जब हम बात करते हैं, जिस प्लेन को वो उड़ा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि मैं आज घर पहुंच रहा हूं, अपनी फैमिली से मिलूंगा, उनके संग अच्छा ब्रेकफास्ट करूंगा, अच्छा टाइम बिताऊंगा, बच्चे फैमिली मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो वो उड़ान भरते हैं पेरिस से लंदन की तरफ। उन्हें लगता है कि वो समय से पहुंच जाएंगे और आराम से अपने परिवार के साथ में एक अच्छा खाना और एक अच्छा नाश्ता एंजॉय करेंगे। इस खुशी में, इस थॉट में वो प्लेन को आराम से हवा में गोती खाते हुए उड़ा रहे हैं और मजे से जा रहे हैं। मौसम रात का है, समय रात का है, मौसम है। अचानक से क्या होता है, जब वो उड़ा रहे होते हैं प्लेन, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। अपने ख्यालों में डूबे हुए, खोए हुए आराम से प्लेन में बैठे हुए हैं और अंदाजे में है कि कल नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होता है, जब आप कहीं जा रहे होते हैं घूमने के लिए, किसी से मिलने के लिए जा रहे हो तो उम्मीद में होता है कि भाई वहाँ जाएंगे, आज तो ये मिलेगा, आज तो वो मिलेगा। वो अलग बात है वहाँ पहुँच पाओ ना पहुँच पाओ, या पहुँच के कुछ भी ना मिले, लेकिन आप ऐसे जहन ख्याल में होते हैं कि यार जाएंगे, आज कुछ ये मिल जाएगा, आज कुछ वो मिल जाएगा, आज हम ये खा लेंगे, आज हम वो कर लेंगे। बहुत सारे ख्यालों को बुनते हुए आप जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे फ्रेडरिक जो है वो भी ख्यालों में खोए हुए हैं। उनको लगता है कि मैं आज जा रहा हूँ, अपने परिवार से मिलूंगा, बढ़िया सब लोग बैठ के साथ में नाश्ता करेंगे, आराम से खाएंगे। इसी ख्यालों में डूबे हुए आराम से वो प्लेन को चला रहे हैं। जब वो चला रहे हैं, उनके साथ जो प्लेन है, प्लेन में बहुत लोग और भी बैठे हुए हैं, वो सबको लेकर के आराम से जा रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बड़े खुश हैं, मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सडनली क्या होता है, धीमे धीमे वो देखते हैं रात का समय है और मौसम जो है बदलने लगा, घने घने काले बादल छाने लगे। अच्छा, जब बादल छाए होते हैं या मौसम खराब होता है तो ऐसी स्थिति में प्लेन को नहीं उड़ाया जाता है, लेकिन फ्रेडरिक जो है वो प्लेन को उड़ा रहे हैं। वो मौसम देखते हैं, बिगड़ा हुआ है। जहन में एक हल्का सा ख्याल आता है, यार क्या पेरिस वापस चला जाऊं, क्योंकि सेफ्टी तो इसी में कहती है कि यार मौसम खराब है तो आप प्लेन को मत उड़ाइए, आप वापस आ जाइए। लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं यार, उनके ख्याल में क्या चल रहा है, फैमिली। ख्याल में क्या चल रहा है, फैमिली। उनको उनकी फैमिली याद आ रही है, उनको उनके बच्चे याद आ रहे हैं। सोच रहे सबके साथ में बैठ करके ब्रेकफास्ट करेंगे, कि फैमिली के साथ में हम आराम से खाएंगे पिएंगे, सब लोग मिलेंगे। वो अच्छे लम्हे जो आने वाले हैं उनको अपने जहन में महसूस कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मौसम खराब हो गया है, काले बादल छा गए हैं, सेफ्टी तो यही कहती है कि आप वापस पेरिस चले जाइए, यानी अब आप प्लेन को आगे मत उड़ाइए। लेकिन क्योंकि ख्यालों में फैमिली है, ख्याल में नाश्ता है, सब कुछ है, तो दिमाग में चलो चलते हैं, जो होगा लेट्स सी, और बिना कुछ सोचे समझे वो चलते रहते हैं। जब प्लेन कुछ दूरी में आगे बढ़ता है, चलता रहता है, मौसम और बिगड़ता है, एकदम ही सब कुछ डार्क हो जाता है, सब कुछ काला हो जाता है और अचानक से अब फ्रेडरिक को कुछ दिखना बंद हो जाता है। कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है और प्लेन में खराबी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मौसम की वजह से प्लेन उतने अच्छे तरीके से अब नहीं उड़ पा रहा है। फ्रेडरिक को जहाँ से कुछ सिग्नल मिल रहे थे, जिस सिग्नल को फॉलो करते हुए चल रहे थे, वो सिग्नल भी आना बंद हो जाते हैं। अब फ्रेडरिक को घबराहट होने लगती है कि वो कैसे चले, किस दिशा में चले और क्या करें, क्योंकि सिग्नल भी बंद हो गए। अब क्या करेंगे वो। इतने में ही उनको पता चलता है कि भाई आपके जो प्लेन है उसमें जो फ्यूल टैंक है उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। यानी कहते हैं ना, समस्या आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तो पहले मौसम खराब हुआ, फिर उनका कंट्रोल रूम से सिग्नल टूट गया, उसके बाद अब वो देख रहे हैं कि उनके पास फ्यूल भी बहुत कम बचा हुआ है। अगर वो जरा सा प्लेन किसी और दिशा में ले जाएंगे, गलत दिशा कहीं भटक जाएंगे, तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, और अगर फ्यूल खत्म हो गया तो पेरिस
तो छोड़ो लंदन नहीं पहुंच पाएंगे और अब पेरिस को वापस भी नहीं हो पाएंगे। अगर उस समय वापसी कर ली होती तो हो गए होते, लेकिन उन्होंने वापसी नहीं की और अब बीच मझधार में फंस गए हैं। तो करें तो क्या करें? जब समस्याओं से आप घिरे होते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमें कोई छोटी सी किरण मिल जाए, कोई छोटा सा अंदाज़ा मिल जाए, कुछ करें। घबराहट में है, ये कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब कुछ बंद हो गया, एकदम डार्क हो गया है, सिग्नल टूट चुका है। तभी इनकी आंखों के सामने कुछ लाइट नजर आती है। उस अंधेरे में एक छोटी सी किरण, एक रोशनी नजर आती है। ये उस लाइट को देखते नहीं लगता है कोई एक प्लेन है जो इनके आगे आगे चल रहा है। उस प्लेन के साथ इन्हें यह भी ऑब्जर्व किया कि कोई है, एक कोई पायलट है जो मुस्कुरा के उनको हाथ हिलाते हुए वेव कर रहा है और कह रहा है कि आप मुझको फॉलो करिए, मैं आपको लंदन पहुंचाता हूं। ये उस प्लेन को फॉलो करते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस प्लेन के पीछे चल पड़ते हैं और चलते 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 फिर ये देखते हैं कि इनको वो जगह मिल जाती है जहां पे इनको प्लेन लैंड करना है। और जब वहां पहुंचते हैं तो वो जगह कुछ और नहीं, लंदन होती है। तो पेरिस से लंदन की यात्रा उनकी खत्म हो जाती है और वो पहुंच जाते हैं इस खुशी में कि सारे पैसेंजर्स बच गए, मैं सेफली आ गया और कैसे भी करके हम यहाँ पहुंच गए। लेकिन जहन में एक व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहते हैं। किसको करना चाहते हैं? वो लाइट, उस प्लेन की लाइट, जो पायलट उन प्लेन जिसको फॉलो करते हुए लंदन तक ये आए हैं। जैसे ही पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ अटेंडेंट से मिलते हैं, सबसे पहले कहते हैं जरा मुझे ये बताओ कि आज जब मैं आ रहा था तो मेरे से पहले कौन सा प्लेन था जिसको मैं फॉलो करके आ रहा था। उस समय इनके चेहरे की सारी हवाइयाँ उड़ गई, सारे होश उड़ गए। इन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ जब सामने अटेंडेंट ने कहा सर क्या बात करते हैं, आज तो केवल आपका ही प्लेन फ्लाई कर रहा था और कोई प्लेन तो फ्लाई कर ही नहीं रहा था। फिर कैसे ये हुआ, फिर कैसे वो पहुंचे, किसने मदद की, यही चैप्टर का सस्पेंस है जो आपको छोड़ता है एक पॉइंट पे। आपको तय करना है कि कैसे क्या हुआ। आई होप ये चैप्टर समझ में आपको आ गया होगा। एक स्टोरी कैसे, एक बात को ध्यान में रखिए, जब घना अंधेरा छा जाता है चारों तरफ, ध्यान दीजिएगा, जब घना अंधेरा छा जाता है चारों तरफ, उम्मीद अगर तुमने नहीं हारी है तो किरण तुम्हें ही नजर आएगी, किसी और को आए ना आए तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए जब भी परेशानी कितनी भी हो तुम मत घबराओ, तुम इंतजार करो, कोशिश करो, मौका देखो, अपने आप को उठाओ और देखो कोई किरण है जो तुम्हें दिख रही है और वही तुम्हें पार लगाएगी, वही तुम्हें नाव तुम्हारी किनारे पहुंचाएगी। यही इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इस चैप्टर के बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो इस समरी को जरूर देखें और इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और साथ में आंसर्स को भी लीजिए। थैंक यू वेरी मच।